बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, जो शरक से भी ज़्यादा करीब है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरी बहन भाई बेटे बेटियां जहाँ रहें सदा रहें, खुश रहें, सलामत रहें। तो ऐ मेरे अल्लाह मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए आसानियाँ पैदा फरमा और हमें अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमा। हम आजमाइशों के काबिल नहीं, हम तेरे करम के तलबगार हैं। हम पर कर दे करम और दुनिया व आखिरत में सुरखरू कर दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। शुरू करती हूँ इस प्यारी सी दुआ से। तो आज हमने बनाया है बहुत ही मज़ेदार सा बीफ स्ट्यू, बहुत ही इजी, टेस्टी और ज़बरदस्त सा। अगर आप भी बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरी प्यारी प्यारी फैमिली ये ज़रूर सीखिए इंशाल्लाह ताला। इतना मज़े का बना, इतना मज़े का कि यकीन जाने मैं तो बहुत अरसे से बना रही हूँ मेरे घर वालों को और मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हमने ये थोड़ा सा बना के चेक किया, आपको दिखाया है, तो ज़रूर बनाइए, खाइए आप भी और मुझे ज़रूर बताइएगा फ़ीडबैक में कि आपको ये कैसा लगा। इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं पड़ते, ये बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आए पसंद मेरी रेसिपी तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। छोटा सा कमेंट बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो ये मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी यकीन जाने जब आप बनाएंगे तो आप हो जाएंगे इसके बहुत ही फ़ैन, और बच्चे बड़े स्पेशली छोटे बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। आप देख सकते हैं इतना मज़ेदार, टेस्टी और इतनी इजी और ज़बरदस्त रेसिपी। अगर पसंद है तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो चलें फिर बनाते हैं बीफ स्ट्यू मेरे अंदाज़ में, बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले तो मैंने गोश्त के कुछ पार्ट्स ले लिए और इनको हमने मोटाई में नहीं कट किया, थोड़ा सा बारीक कट कर लिया। तो ये बड़े बड़े पार्चों में भी बनाया जाता है और मेरे पास बहुत बड़े पार्चे थे नहीं, ये मेरे पास जो थे मैंने उसी में बना दिया आपके लिए। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको फोर्क की हेल्प से अच्छे से दोनों साइड से ना अच्छे से छेद लेना है। इससे क्या होगा, इसके अंदर तक नमक जो है वो चला जाता है और ये बड़े अच्छे से सोल्टी हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे से टेंडर हो जाते हैं। और जैसे कि आपको मैंने दिखाया इसके कैसे बोटी के एक एक यानी कि सारे रेशे खुल जाते हैं, इतनी मज़े की बनती है, ऐसे मक्खन मलाई की तरह ये रेडी होगी। तो बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। हम छोटे बच्चों के लिए कहते हैं कुछ ऐसा बनाएं जो कि बहुत ही लाइट सा हो, बहुत ही सॉफ्ट हो, तो इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगा। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप बनाइए, खाइए, इंशाल्लाह ताला आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे और आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये सारा गोश्त जो है मेरे पास, मैं इसको ऐसे ही सारा छेद कर एक अच्छे से प्यारे से पैन में डाल लूँगी। तो आपने इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप देखना है, बगैर स्किप किए, तो आपको मज़ा आएगा। आप कहेंगे कि वाकई बहुत ईजी लेकिन बहुत ही अच्छी सी ये रेसिपी है जो कि बहुत टेस्टफुल बनती है। तो इसमें आप इसे डाइट में भी कर सकते हैं, ये डाइट में भी, जो डाइट करते हैं वो भी खा सकते हैं। तो आपको आगे चल के मैं बताऊँगी। तो यहाँ पे ये सारे मैंने पीसेस छेद लिए हैं। इनको अब हमने पानी डालना है इस पैन में। पानी हम खुले हाथ से डालेंगे, थोड़ा नहीं डालना, हमने इस पानी को सुखाना नहीं है। इसको यखनी टाइप ये बन जाएगी यखनी। तो इस पानी में 2-3 गिलास मैंने पानी डाल दिया है। साथ में 1 टीस्पून मैंने डाला है सॉल्ट का, 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा रेड चिली का। तो और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। अब हम इसे रख देंगे चूल्हे पे पकने के लिए, तब तक कि ये अच्छे से टेंडर हो जाए। लाइट सी इसकी फ्लेम कर देंगे और इसे छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए जी, हमने इसे बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है, चूल्हे से उतार लिया है। तो ये आप देख सकते हैं 95% तक ये बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुका हुआ है। ये जो यखनी है इसे वेस्ट नहीं करना, इसे चावलों में या किसी सालन वगैरह में डाल लें। सारे गोश्त के मिनरल्स वगैरह इसी में है। तो यहाँ पे फ्लेम आप देख सकते हैं, ना तो लो है ना ही मीडियम है, ठीक है। तो मेरे पास एक ग्रिल्ड पैन है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया। अगर आप चाहें तो ऑयल के बगैर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1-2 स्पून सिर्फ डाला है ऑयल का और अब हम इसे करेंगे बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर का, जो कि हल्की सी इसी फ्लेम पे हम पकाएंगे। ना हाई करेंगे, ना मीडियम करेंगे, ना ही बिल्कुल लो। तो ये मज़ेदार सी टेस्टी सी जो है हमारी रेसिपी, इस पर
तैयार होने के बाद सिर्फ इस पे काला नमक और काली मिर्च और लेमन जाएगा, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं यूज़ होगा। ठीक है, तो ये इस मज़ेदार उम्मीद सा के साथ टेस्टी फिर सा अगर मिलेंगे आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।